हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ नई कहानी पलटू राम की कहानी। तो ध्यान से सुने, बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगा आपको। पलटू राम एक होशियार लड़का था। वो अपनी रंगीन कल्पनाओं और कहानियों के प्यार के लिए जाना जाता था। लेकिन पलटू राम को झूठ बोलने की बुरी आदत थी। वो अक्सर ऐसी कहानियाँ बनाता जो सच होने के लिए बहुत ही अजीब होती थी। पहली पहल तो गांव वालों को उसकी कहानियाँ मजेदार लगती थी। वे उसकी रचनात्मकता पर हंसते और उसके बड़े बड़े दावों को मजाक समझकर टाल देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पलटू राम के झूठ और भी ज्यादा और पेचीदा होते गए। गांव वाले उसके लगातार झूठ बोलने से थक गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे कभी भी यह सुनिश्चित नहीं हो सकते थे कि पलटू राम सच बोल रहा है या बस अपनी एक और मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। पलटू राम के बेईमान होने की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी हर बात पर शक करने लगे, तब भी जब वो सच बोल रहा होता था। एक धूप वाली दोपहर, पलटू राम गांव के बाहर मैदान में अपने पिता की भेड़ चरा रहा था। जैसे ही वह बरगद के पेड़ की छाया में लेटा, बुढ़ियत सर चढ़कर बोलने लगी। उसने कुछ एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए इधर उधर देखा और बाजार से घर लौट रहे गांव वालों के एक समूह को देखा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। वो उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाते हुए गांव की ओर भागा। भेड़िया, भेड़िया, एक भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। उसकी चीखें दहशत से भरी थी और गांव वाले घबरा गए। वे लाठी और फावड़े लेकर मैदान की ओर दौड़े, शिकारी को भगाने और अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए तैयार थे। हालांकि जब वे मैदान में पहुंचे, तो उन्होंने पलटू राम को जमीन पर लूटते हुए अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसते हुए पाया। वहाँ कोई भेड़िया नहीं था, केवल भेड़ शांति से चल रही थी। निराश और गुस्से में गांव वालों ने पलटू राम को उसके झूठ के लिए डांटा। उन्होंने उसे भेड़िया भेड़िया चिल्लाने के खतरों और कैसे उसकी बेईमानी उसे अंततः मुसीबत में डाल देगी के बारे में चेतावनी दी। गांव वालों में माता नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला थी, जो अपनी विजडम और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। वो पलटू राम को एक तरफ ले गई और उससे धीरे से लेकिन दृढ़ता से बात की। उसने कहा, पलटू राम, तुम्हारी कहानियाँ अभी हार्मलेस लग सकती हैं, लेकिन उनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जब तुम झूठ बोलते हो, तो लोग तुम पर से भरोसा खो देते हैं। वे तुम्हारी बातों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, तब भी जब तुम सच बोल रहे होते हो। तुम्हारा झूठ न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी चोट पहुंचाता है। माता की बातें पलटू राम के दिल को छू गईं। उसने कभी अपने झूठ के दूसरों पर या खुद पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में नहीं सोचा था। उस रात जब पलटू राम बिस्तर पर लेटा था, तो वह माता की बातों को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसने उसकी बातों में सच्चाई को महसूस किया और जितनी बार उसने झूठ बोला था, उसके लिए गिल्ट महसूस की। उसने तभी और वहीं अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हमेशा सच बोलेगा। अगली सुबह पलटू राम ईमानदार बनने के नए डिटर्मिनेशन के साथ उठा। उसने अपने माता पिता से संपर्क किया और अपने पास्ट बिहेवियर के लिए माफी मांगी। उसके माता पिता उसकी सिंसियरिटी पर हैरान थे और उन्होंने उसके एंडेवर में उसका समर्थन करने का वादा किया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि बदलाव में समय और मेहनत लगती है, लेकिन दृढ़ता के साथ वह झूठ बोलने की अपनी आदत को दूर कर सकता है। दिन हफ्तों में बदल गए और पलटू राम अपने वादे पर खरा उतरा। उसने हर सिचुएशन में सच बोलने का कॉन्शियस एफर्ट किया, तब भी जब यह मुश्किल था। पहले तो यह चैलेंजिंग था। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं और उसने कभी कभी खुद को झूठ बोलने के लिए ललचाते हुए पाया। हालांकि उसने खुद को माता की बातों और उस वादे की याद दिलाई जो उसने खुद से किया था। उसने अपने पास्ट के झूठों को सुधार कर शुरुआत की। वह उन गांव वालों के पास गया जिन्हें उसने अपनी भेड़िए वाली कहानी से बेवकूफ बनाया था और कबूल किया कि उसने यह सब मनगढ़ंत किया था। उसकी हैरानी की बात यह थी कि गांव वाले गुस्सा होने के बजाय उसकी ईमानदारी की सराहना करते थे। एक दोपहर खेतों से घर लौटते समय पलटू राम को एक खोया हुआ सिक्का मिला। यह एक सोने का सिक्का था, जो उसने अब तक देखे किसी भी सिक्के से कहीं ज्यादा बड़ा और चमकदार था। उसने उसे उठा लिया। उसका दिल एक्साइटमेंट से धक रहा था। वह इससे बहुत सी चीजें खरीद सकता था। उसने उन सभी मिठाइयों और खिलौनों के बारे में सोचा जो वह खरीद सकता था। लेकिन फिर उसे अपना वादा याद आ गया। यह सिक्का उसका नहीं था, उसे इसका असली मालिक ढूंढना था। सोने का सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए पलटू राम घर घर गया, सिक्के का वर्णन किया और पूछा कि क्या किसी ने उसे खोया है। अंत में वह एक किसान के दरवाजे पर पहुंचा जिसने तुरंत सिक्के को अपना पहचान लिया।
वह इसे अपनी बेटी के दहेज के लिए बचा रहा था और जब उसने इसे खो दिया तो उसका दिल टूट गया था। किसान अपनी खोई हुई चीज को वापस पाकर बहुत खुश हुआ। उसने पलटूराम के सिर पर हाथ फेरा और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। पलटूराम के काम की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पलटूराम के ट्रांसफॉर्मेशन से गांव वाले हैरान थे। उन्होंने महसूस किया कि वह वास्तव में बदल गया था और अब अपनी बात का पक्का था। वे फिर से उस पर भरोसा करने लगे और उसे अपनी बातचीत और गतिविधियों में शामिल करने लगे। पलटूराम की कहानी गांव में सभी के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने सीखा कि ईमानदारी केवल सच बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के और दूसरों के प्रति सच्चा होने के बारे में भी है। उन्होंने महसूस किया कि एक बार टूट जाने पर सिंसियरिटी और प्रयास से भरोसे को फिर से बनाया जा सकता है। उस दिन से पलटूराम को पलटूराम ईमानदार लड़के के रूप में जाना जाता था। उसने कहानियां सुनाने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करना जारी रखा, लेकिन अब उसकी कहानियां सच्चाई और विजडम से भरी थी। वह गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गया, जो उसके करेज और इंटीग्रिटी की प्रशंसा करते थे। पलटूराम के सफर ने सभी को सिखाया कि किसी के तरीके बदलने में कभी देर नहीं होती और ईमानदारी वास्तव में सबसे अच्छी नीति है। जब भी पलटूराम वहां से गुजरता था तो कभी अविश्वास भरी निगाहें अब गर्म मुस्कान में बदल जाती थी। उसने आखिरकार अपने समुदाय का सम्मान और विश्वास अर्जित कर लिया था, यह साबित करते हुए कि एक आदतन झूठा भी अपनी आदतें बदल सकता है और सच्चाई का रास्ता अपना सकता है। हेलो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही कहानी, लाजवाब कहानी सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं और चेक करें। आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां प्लेलिस्ट में मिलेंगी, जिससे आपको सुनकर आनंद आने वाला है। बहुत मजेदार है, यकीन कीजिए।